कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए यूपी में 2 लाख बेड तैयार, सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों पर तेजी से काम कर रही है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और सिद्धार्थनगर का दौरा किया, जिसमें उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों पर सरकार की तैयारियों पर जानकारियां दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए प्रदेश में 2 लाख बेड तैयार कर लिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया माईगव यूपी पोर्टल, कहा अपनी सरकार से सीधे संवाद का माध्यम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में माईगव यूपी पोर्टल लॉन्च किया है। कारगिल विजय दिवस के दिन यूपी सरकार ने ये घोषणा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में औपचारिक ऐलान किया। सीएम योगी के कार्यालय में ट्वीट में कहा गया, नए उत्तर प्रदेश में अब अपनी सरकार से सीधे और त्वरित संवाद का एक और माध्यम। 58,000 पंचायत सहायकों की भर्ती, अपने रिश्तेदारों को नहीं नियुक्त कर पाएंगे प्रधान, 10वीं और 12वीं के अंक बनेंगे मेरिट का आधार। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों में 58,000 से अधिक पंचायत सहायकों की भर्ती करेगी। वो लोक भवन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि प्रधान अपने परिवार व रिश्तेदारों को नहीं रख पाएंगे। जिस जाति की आरक्षित ग्राम पंचायत होगी उसी जाति का पंचायत सहायक होगा। प्रवक्ता पद के चयनितों को 30 जुलाई को आवंटित होंगे कॉलेज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 30 जुलाई को कॉलेज आवंटित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया। काउंसलिंग 26 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इससे पूर्व 11 विषयों के 211 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करा कॉलेज आवंटित किए जा चुके हैं। प्रयागराज से नागपुर, इंदौर, पटना की फिर शुरू हो सकती है सीधी उड़ान। कुंभ मेले के बाद से बंद चल रही नागपुर, इंदौर, लखनऊ और पटना की फ्लाइट एक बार फिर से शुरू होने की उम्मीद बन गई। इन चारों ही शहरों के लिए फ्लाइट शुरू करने के लिए विमानन कंपनीज ने केंद्र और प्रदेश के उड्डयन मंत्रालय से संपर्क साधा है। बताया जा रहा है कि इसके लिए विभाग द्वारा बिडिंग की प्रक्रिया करवाए जाने की तैयारी की गई। इसके अलावा प्रयागराज से कुछ अन्य रूट्स के लिए भी विमानन कंपनीज ने सर्वे शुरू किया है। चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है योगी सरकार, 2 से 4 हजार रुपए की होगी बढ़त। यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को 1.46 लाख शिक्षा मित्रों को दिए जा रहे मानदेय, सरकार पर वित्तीय भार समेत पूरा ब्यौरा दिया। करीब 4 साल से शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। वर्तमान में उन्हें 10,000 रुपए मानदेय मिलता है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होगी बड़ी पंचायत, शुरू करेंगे मिशन यूपी व उत्तराखंड। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी मांग है कि केंद्र सरकार बिना किसी शर्त के तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले, लेकिन सरकार नहीं मान रही। इसलिए हम मिशन यूपी व उत्तराखंड शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत किसानों को जागरूक किया जाएगा। यूपी में करीब 30 से 35% विधायकों के टिकट काटेगी बीजेपी, काम के आधार पर होगा सर्वे। बताया जा रहा है कि अगस्त में सर्वे कराया जाएगा। इसी के आधार पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी करीब 30 से 35% विधायकों को टिकट काटेगी। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि बीजेपी अपने विधायकों का सर्वे कराएगी। वहीं क्षेत्र में काम और लोकप्रियता के आधार पर टिकट पर अंतिम मुहर लगेगी। यूपी में संस्कृत ऑनलाइन क्लास के लिए 8.5 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने संस्कृत सीखने और भाषण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिदिन 1 घंटे की निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की। जो लोग आभासी माध्यम से संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनके लिए प्रतिदिन 1 घंटे की 47 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसे लोगों ने काफी पसंद किया है और युवा बड़ी संख्या में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए अपना पंजीकरण करा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के डिजाइन से सीएम योगी नाखुश, दिए बदलाव करने के निर्देश। जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को शुरू करने को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रख सकते हैं। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के मौजूदा डिजाइन में परिवर्तन करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एयरपोर्ट की टर्मिनल इमारत में भारतीय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्म की झलक भी दिखनी चाहिए। चाचा भतीजे का नहीं हुआ गठबंधन तो पीएसपी बिगाड़ सकती है एसपी का खेल, शिवपाल ने शुरू की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सभी की नजर चाचा भतीजे के गठबंधन पर लगी है। चाचा तो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन भतीजे की तरफ से इसके संकेत नहीं मिल रहे। जानकारों का मानना है कि अगर चाचा भतीजे के बीच गठबंधन नहीं होता है तो पीएसपी खेल बिगाड़ सकती है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सपा के साथ गठबंधन से किया इनकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की खबरों का खंडन कर दिया। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा,
हमने कभी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है और अखिलेश यादव मुस्लिम नेता को डिप्टी सीएम बनाते हैं तो उनके साथ गठबंधन करेंगे। हम स्पष्ट रूप से इन खबरों का खंडन करते हैं, क्योंकि ना तो मैंने और ना ही AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कभी ऐसा बयान दिया। यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद, 45% लोगों ने सराही कोविड की दूसरी लहर में भूमिका। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जुलाई में करवाए गए पोस्ट कोविड स्नैप पोल से पता चला है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका से 45% लोग बहुत अधिक संतुष्ट हैं। वहीं 28% लोग कुछ हद तक संतुष्ट और 20% लोग असंतुष्ट रहे। 8 महीने में यूपी पुलिस की गश्त हुई 23% महंगी, तो एम्बुलेंस का खर्च बढ़ा 1.5 गुना। पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट से कई चीजों के दाम बढ़ गए तो कई सरकारी विभागों का खर्च भी। यूपी के लखनऊ नगर निगम को महज 1 साल में तेल खर्च का बजट 7 करोड़ बढ़ाना पड़ा। 8 महीने में पुलिस की गश्त 23% महंगी हो गई। इसी तरह एम्बुलेंस संचालन का खर्च भी 1.5 गुना हो गया। ऐसे में इसका संचालन कर रही एजेंसी का मुनाफा भी घट गया। मौजूदा समय में पुलिस कमिश्नरेट में हर महीने करीब 60,840 लीटर डीजल और 17,500 लीटर पेट्रोल की खपत गश्त पर होती है। टीचर्स की भर्ती के लिए अब एक नई योग्यता यह भी। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन में 1.25 साल से पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन चल रही है। इस बदलाव ने शिक्षकों की अनिवार्य न्यूनतम योग्यता में भी परिवर्तन कर दिया है। अब स्कूल वाले टेक्नोलॉजी फ्रेंडली शिक्षकों को लेना पसंद कर रहे हैं ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लग रही कक्षा में परेशानी न हो। सरकारी स्कूल्स में होने वाली शिक्षकों की भर्ती के कायदे कानून बदलने में तो समय लगेगा, लेकिन निजी स्कूल्स ने बदलाव लागू कर दिया है। राकेश टिकैत बोले, दिल्ली की तरह लखनऊ घेरेंगे, उत्तराखंड और पंजाब भी जाएंगे। पिछले करीब 1 साल से दिल्ली की बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन जल्द ही यूपी, पंजाब और उत्तराखंड सहित कई चुनावी राज्यों में भी शुरू हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सोमवार को इन राज्यों में आंदोलन शुरू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह लखनऊ का भी घेराव किया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ के रास्ते सील हैं, ऐसे ही लखनऊ के भी सील होंगे। समाजवादी पार्टी का RLD के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम एकता पर जोर। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने वाली समाजवादी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसको जारी रखने का मन बना लिया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की जोरदार तैयारी कर ली। पार्टी ने पूर्वांचल से ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी की है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में फोकस जाट व मुस्लिम की एकता पर है। अखिलेश यादव ने सरकार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के आवास पर जाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी बोले, वीर सपूतों के बलिदान के कारण ही हम सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध व राष्ट्र की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान देने वाले प्रत्येक जवान के प्रति पूरे सम्मान व गौरव के साथ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि आज मां भारती के वीरों के परिजनों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि सैनिक की शहादत ही कौम की जिंदगी होती है। रविकिशन ने मां विंध्यवासिनी और काशी विश्वनाथ के किए दर्शन। बोले, बसपा सपा और कांग्रेस खेल रही ब्राह्मण कार्ड। अभिनेता और गोरखपुर के सांसद रविकिशन ने सोमवार को मां विंध्यवासिनी के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बसपा सपा व कांग्रेस ब्राह्मण कार्ड खेल रही है। अखिलेश यादव, बहन मायावती और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सरकार थी तब आपने ब्राह्मणों के लिए क्या किया, ब्राह्मणों के बच्चों के लिए क्या किया। अभिनेता ने कहा कि ये बात किसने आपसे कही। ब्राह्मण निस्वार्थ और त्यागी होता है, ब्राह्मणत्व में विकास में यकीन रखता है। ब्राह्मण लालची बिरादरी नहीं है। ब्याज माफी योजना का लाभ न लेने पर संबद्ध होंगे खाते, गिरफ्तारी का भी है प्रावधान। व्यापारियों की सहूलियत के लिए शासन ने तीसरी बार ब्याज माफी योजना लागू की, लेकिन कारोबारी इस योजना के प्रति खास दिलचस्पी नहीं ले रहे। योजना के समाप्त हो जाने पर व्यापारियों से ब्याज और जुर्माने के साथ बकाया टैक्स वसूला जाएगा। धनराशि जमा न करने पर बैंक खाते भी विभाग से संबद्ध किए जाएंगे। इसमें गिरफ्तारी किए जाने के भी प्रावधान हैं। यूपी में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने की चर्चा। मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा में भी कांग्रेसी कल्चर। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाए जाने की बात पर यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक देख ऐसे फैसले करना कांग्रेसी कल्चर को दर्शाता है। मायावती ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि अगर ये खबर सही है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है, तो ये काफी विलंब से उठाया गया कदम है। पीएफ निकासी के नियमों में बदलाव। मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत पाएं 1 लाख रुपए एडवांस।
कर्मचारी जो अपने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए पंजीकृत हैं, वे मेडिकल इमरजेंसी के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए ले सकते हैं। आपातकालीन चिकित्सा उपचार या अस्पताल में भर्ती होने के लिए उनके संचित कोष इसे लिया जा सकता है। कर्मचारियों को धनराशि निकालने से पहले उक्त अस्पताल में भर्ती होने या प्रक्रिया की लागत के बारे में कोई अनुमान प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं है। बायोलॉजिकल लिमिटेड की वैक्सीन कार्बोवैक्स जल्द होगी लॉन्च, सितंबर के अंत तक आने की उम्मीद। देश में जिस तरीके से कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार की तैयारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाकर इस महामारी से बचाया जाए। ऐसे में भारत में कई नई टीके ट्रायल प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इस बीच खबर है कि तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित भारतीय जैव प्रौद्योगिकी और बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन भी जल्दी ही देश में लॉन्च होने वाली है। जेपी नड्डा ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित, कहा पीएम मोदी की सरकार में सेना को मिली छूट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हर साल कारगिल दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाती है। ये हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में देखा जाता है। ये दिवस हम बहादुरी के दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने आप को उन वीर जवानों को समर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा की है। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा दांव, 1 लाख लोगों को मानदेय पर रोजगार देने की तैयारी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक ओर जहां सरकार सरकारी नौकरियां देने पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सरकारी महकमों में 1 लाख से अधिक पदों पर मानदेय पर नौकरी देकर अर्धकुशल श्रमिक स्तर के लोगों को भी रोजगार से जोड़ने की तैयारी है।